Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 के ऑलमोस्ट 2-3 एग्जांपल्स को ऑब्जर्व किया था। आज उन्हीं एग्जांपल्स की कैटेगरी को हम एक कदम और आगे ले जाएंगे। आप देख सकते हो एक्सरसाइज नंबर 1.3 का चौथा एग्जांपल, जो कि बहुत ही मोस्ट आईएमपी है, क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर हमने सेट किया हुआ है क्योंकि पूरा क्वेश्चन लिखने में टाइम ज्यादा जाएगा, इसलिए इमेज सेट की हुई है। अब यहाँ पे देख सकते हो बच्चों आप क्वेश्चन में कि उन्होंने जो डेटा दिया है उसमें आइटम्स ए बी सी डी दी है। यूनिट होते हैं बच्चों वो स्टैंडर्ड होने चाहिए, यानी अगर मास है, वेट है तो केजी में होना चाहिए। अगर क्विंटल दिया है तो उसे कन्वर्ट करेंगे एंड वी नो दैट 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजी। ठीक है, तो अगर क्विंटल में है तो उसे हम कन्वर्ट करेंगे, उनकी प्राइजेस को कन्वर्ट करेंगे। डेटा जो दिया है जैसे कि पहले दिया हुआ है आइटम ए के लिए यूनिट है 20 केजी और यह 2014 में प्राइस है 80 और यह 2015 में प्राइस है 120। तो सबसे पहले तो यूनिट उसे हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यानी आइटम ए के लिए उसकी जो प्राइस है वो कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ईयर 2014 के अंदर उसकी प्राइस हो जाएगी, जिसे हम P0 कंसिडर करेंगे अभी। ठीक है, तो वो प्राइस कन्वर्ट करेंगे, यानी कैसे, तो देख सकते हो 80 दिया हुआ है 20 केजी के लिए, तो 80/20 यानी वो होगा 4। तो ये प्राइस कन्वर्ट हो जाएगी 4। सिंपली यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम 80/20 यानी 4। उसी तरह से 2015 में उसकी प्राइस है 120, तो 120 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो वो हो जाएगा 6। यानी जहां जहां पे भी अगर स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं दिए वहां पे हम प्राइस को कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी आप देख सकते हो, कंजम्पशन दिया हुआ है 5 केजी ईयर 2014 में और 7 केजी ईयर 2015 में। बी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी में ऑलरेडी वो केजी में ही है, यानी इसमें 5 केजी होगा एंड इसमें 7 केजी। इसमें थोड़ा परिवर्तन दूसरी जगह पे होगा। डेटा जो है प्राइस पर केजी दी गई है 20 एंड 24, इसमें कोई चेंज नहीं है, मगर उन्होंने जो यहाँ पे कंजम्पशन दिया है वो ग्राम में दिया हुआ है, यानी उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 केजी यानी 1000 ग्राम। तो डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2.4 केजी। ठीक है, उसी तरह से 4000 ग्राम है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो मिलेगा हमें 4 केजी। तो बच्चों अल्टीमेटली काम डिफिकल्ट नहीं है, मगर यूनिट्स अगर स्टैंडर्ड मेजरमेंट के हिसाब से ना दिए जाए तो आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे। आइदर प्राइजेस जो है वो ना दी जाए या तो फिर कंजम्पशन जो है वो ना दिया जाए, तब हमें उस तरह से काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक कैलकुलेशन मैंने दिखाई आपको यहाँ पे प्राइस वाली, वैसे ही मैं आइटम बी के लिए एक कैलकुलेशन यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो क्वांटिटी के लिए हम ये कह सकते हैं, क्वांटिटी के लिए कन्वर्जन हमने किया है, वो खाली ईयर 2014 का कैलकुलेशन नीचे लिख के दिखा रहा हूँ, बाकी आवश्यकता है नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो 2400 ग्राम्स था, उसे हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो दैट विल बी 24.4 केजी, जो कि हम ऊपर लिख चुके हैं। उसके बाद क्विंटल में दिया है डेटा बच्चों, तो आइटम सी के लिए उसमें भी क्विंटल में है डेटा, तो क्विंटल की प्राइस दी गई है, उसे भी हमें कन्वर्ट करना है केजी में। 2000 रुपीज क्विंटल की प्राइस दी गई है, तो इसमें मैं प्राइस कन्वर्ट करके दिखाऊंगा एक खाली ईयर 2014 की। ठीक है, तो उसमें 2000 रुपए क्विंटल के हैं, तो पर क्विंटल 2000, तो पर केजी हाउ मच, तो वहां पे हम लिखेंगे 20 रुपीज पर केजी, यानी 100 से डिवाइड करना है। उसके बाद वाले में नेचुरली अगर आपको कन्वर्ट करके दिखाना है तो यहाँ पे दिखा सकते हैं, आइदर नीचे लिख के दिखाओ तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वैसे ही दूसरे में 2800 अपॉन 100 करेंगे तो दैट विल बी ओनली 28। ये यहाँ पे लिख के ना दिखाओ और डायरेक्ट करो तो भी चलेगा। और बाकी यहाँ पे 10 केजी है एंड 15 केजी है। क्वांटिटी इन केजी लिख सकते हैं अगर सभी होते, मगर यहाँ पे आप देख सकते हो चौथा जो है आइटम डी वो डजन में दिया है, डजन यानी 12 पीसेस होते हैं। ठीक है, तो डजन में कन्वर्जन करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, यानी प्राइस तो पर डजन दी गई है, उसमें कोई चेंजेस हम नहीं करेंगे। ठीक है, पर डजन है, मगर पीसेस जो है वो 30 दिए गए हैं। ठीक है, अब एक डजन में 12 होते हैं, तो आइटम डी के लिए जो है उसकी क्वांटिटी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वांटिटी कन्वर्ट करेंगे 2014 के लिए, यानी Q0 की कैलकुलेशन में बता रहा हूं उसके लिए। तो 30 पीसेस है तो 30/12 करना पड़ेगा। ठीक है, और कैलकुलेटर हमें कहता है 30 डिवाइडेड बाय, अगर हम करते हैं 12
तो वो होगा 2.5 डजन। ठीक है, तो यूनिट जो है वो 2.5 डजन हो गया हमारे लिए यहाँ पे। तो कन्वर्ट करना पड़ेगा इस तरह से। अगर 35 पीसीस है तो 35 पीसीस है तो उसके लिए भी हम करेंगे 35/12। तो कैलकुलेटर जी हमें कहते हैं कि वो होगा 2.91666, यानी ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 2.92 डजन। ठीक है, तो बच्चों ये कन्वर्ट करने वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी है, इतना थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए तो फिर बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हिस्सा रेडी हो चुका है। अब हमें जो करना है वो मल्टीप्लाई करना है सिंपली। ठीक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, तो अब जो है मैं ये टेबल हटा देता हूं यहाँ से। ठीक है, और अब हम आगे का काम जो है करने वाले हैं वो एज यूजुअल जो करते थे वही करेंगे। सो बाकी कैलकुलेशन के लिए हमें 4 कॉलम बनानी पड़ेगी और हमें पता है। ठीक है, प्राइसेस यानी बेस ईयर के लिए P0, करंट ईयर के लिए P1, Q0 एंड Q1। तो हमें 4 कॉलम यहाँ पे ऐड करनी होती है, एज वी नो दैट। तो पहला P1 Q1, ड्राइंग टेबल फॉर्मेटिंग प्रॉपर करना है। देन आएगा P0 Q0, P1 Q0 पहले लास्ट पे है, फिर पाशे के लिए एंड P0 Q1। ठीक है, तो सिंपली कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए हमें ये काम करना है। तो दो ऑप्शन अवेलेबल है डजन वाले में बच्चों, या तो आप इसे भी पर पीस प्राइस कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, यानी 48/12 करोगे तो पर पीस प्राइस होगी, या तो फिर डजन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आइदर वे कर सकते हैं। P1 विथ Q0 लेना है, P1 विथ Q0 6 into 5 यानी 30, 24 into 2.4 मल्टीप्लाई करना है, 24 into 2.4 तो वो हमें मिलेगा 57.6, 828 into 10 यानी ये होगा 280, 72 into 2.5 तो वो होगा 180। अब हमें इसका टोटल भी चाहिए होगा तो 180 प्लस वो कर ही लेते हैं, 280 प्लस 57.6 प्लस 30 तो वो टोटल हमें मिलेगा 547.6। ठीक है, तो टोटल हमारे पास रेडी हो चुका है। आगे जाते हैं दूसरा टोटल P0 Q0। अब ध्यान से रखना है P0 एंड Q0 4 into 5 यानी 20। कैलकुलेशन में सावधानी रखनी है, 20 into 24 I mean 2.4 तो दैट इज 48। ध्यान से 20 into 2.4, P0 with Q0 20 into 10 यानी दैट विल बी 200, देन 48 into 2.5 करना है। आगे की कैलकुलेशन बच्चों कैलकुलेटर से ही करनी है, तो वो मिलेगा 120, 120 प्लस 200 प्लस 48 प्लस 20 मिला के ये होगा 388। टोटल अभी हम सभी लिख देंगे, यानी सबसे पहला टोटल हमें मिला सिग्मा P1 Q0 547.6। टेबल की वैल्यूज का इस्तेमाल हम बाद में अभी करने वाले हैं। P0 Q0 यानी 388। अब करना है P1 एंड Q1, 6 into 7, 6 7s are 42, 24 into 4 that will be 96, 28 into 15, 28 into 15 तो वो मिलेगा हमें 420 एंड लास्ट एट 72 into 2.92 that is 210.24 अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, टोटल कर लेते हैं, प्लस 420 प्लस 96 प्लस 42 तो मिला कि ये होगा 768.24। तो सिग्मा P1 Q1 भी रेडी हो चुका है 768.24। अब लास्ट कैलकुलेशन है बच्चों, वो हमें करनी होगी यहाँ पे P0 into Q1, P0 into Q1 4 into 5 यानी 20, 20 into 2.4 जस्ट मिनट, P0 विथ Q1 है 4 into 7 होगा, सॉरी दैट इज 28, 4 into 7 20 into 4 80, कॉलम बदल जाए तो गड़बड़ हो जाएगी, 15 into 20 300 एंड 2.92 into 48, 48 into 2.92 तो वो मिलेगा 140.16। ठीक है, टोटल कर लेते हैं 140.16 प्लस 300 प्लस 80 प्लस 28 मिला के ये होता है 548.16। ठीक है, 548.16
तो अब सभी टोटल हमें मिल चुके हैं बच्चों, वैल्यूज रेडी है। हमें क्वेश्चन में जैसे पूछा गया था बुक के अंदर वैसे आगे आपने ऑब्जर्व किया है, फाइंड लास्ट पेयर्स पार्शेस एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर कंसीडरिंग बेस ईयर एज 2014। ठीक है, तो काम करना है अब आगे। आगे का काम अब कंप्लीट होने के लिए हमें यूज करनी होगी हमारी सभी फॉर्मूलाज। तो 4 वैल्यू मैंने नीचे लिखी हुई है, चौथी वैल्यू लिख देता हूँ, सिग्मा P0 Q1 548.16। ठीक है, तो अब रख देते हैं हमारी वही पुरानी 3 फॉर्मूला जो लास्ट एग्जाम्पल में लास्ट सेशन में हमने देखी थी। तो वैसे ही इसके बाद वाला भी एक सम है, तो वो आप आराम से कर पाओगे। आपको याद रखना है स्टैंडर्ड यूनिट्स होने चाहिए। तो अब हम रख देते हैं पहली फॉर्मूला, हमारी पहली कैलकुलेशन, लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर, IL कहते हैं उसे, दैट इज सिग्मा P1 सिग्मा P0, ऐसे याद रखना है। लास्ट पेयर की फॉर्मूला में बेस ईयर की क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो ऊपर Q0 एंड नीचे भी Q0 इंटू 100 ऐसे याद रख सकते हो। सो 547.6 डिवाइडेड बाय 388 इंटू 100, तो वो हमें मिल जाएगा लास्ट पेयर जी का इंडेक्स नंबर। तो बाय यूजिंग द कैलकुलेटर हमें हमारा आंसर मिलेगा 547.6 divided by 388 into 100। सो वो हमें मिलेगा 141.1340 दिया है, तो 2 डिजिट में हम लिख देंगे उसे कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा इंडेक्स नंबर, पार्शेस इंडेक्स नंबर। सो IP कह सकते हैं। पार्शे जी ने क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर को इंपॉर्टेंस दिया, यानी साथ में आएगा Q1 इंटू 100। सो P1 Q1 यानी 768.24 डिवाइडेड बाय 548.16 इंटू 100। तो पार्शेस इंडेक्स नंबर हमें मिलेगा। इस सब में ऑब्जर्व किया हमने कि अगर यूनिट आपके स्टैंडर्ड ना दिए जाए तो प्राइजेस को कन्वर्ट करो, एंड अगर क्वांटिटी या कंजम्पशन में भी अगर किलोग्राम डजन ऐसे यूनिट नहीं है तो उन्हें भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमें आंसर मिलेगा परफेक्ट प्रॉपर। 768.24 डिवाइडेड बाय 548.16 इंटू 100 करेंगे तो हमें मिलेगा 140.148 है, तो आई कैन राइट इट एज 15। तो 2 आंसर मिल चुके हैं। अब हमें आखिरी आंसर की तरफ जाना है। ठीक है, तीसरा यानी फाइनल, जो कि है फिशर्स इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब हमें फिशर्स इंडेक्स नंबर में अगर पार्शे एंड लास्ट पेयर है तो जरूरत ही नहीं है, सीधा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिशर्स इंडेक्स नंबर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर एंड पार्शेस इंडेक्स नंबर। वो भी याद रखना है, ज्योमेट्रिक मीन इज कंसिडर्ड एज बेस्ट एवरेज फॉर कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर। तो दोनों वैल्यू रख देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर मिल जाएगा। पार्शेस इंडेक्स नंबर 140.15, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों, ध्यान रखना है। इसके बाद वाला नेक्स्ट सम है वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, उसमें सेम ऐसा ही काम करना है, मगर वहां पे उन्होंने सीधा फिशर पूछा हुआ है। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें मिलेगा 140.639, यानी वी कैन राइट इट एज 64। तो बच्चों सम नंबर 6 हम देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन है। अब तक के जो भी एग्जाम्पल्स थे बच्चों, उसमें हमें प्राइस दी गई है, क्वांटिटी दी गई है, या कंजम्पशन यानी P0 Q0 P1 Q1 दिया गया था। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि बेस ईयर जो है वो 2014 है, यानी बेस ईयर की प्राइस को तो नेचुरली मैं P0 कह दूंगा, मगर एक्सपेंडिचर लिखा है। अब ये क्या है? ठीक है, अब एक्सपेंडिचर यानी प्राइस इनटू क्वांटिटी। अगर आपको पेन खरीदने जाना है मार्केट में, 10 पेन परचेस करनी है, कितना खर्चा होगा? एक पेन के 5 रुपए, तो 10 पेन के कितने, यानी 10 इंटू 5 यानी 50। मल्टीप्लीकेशन होता है सिंपली, यानी एक्सपेंडिचर का भी ऐसा ही होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर अगर लिखा जाता है बच्चों, टोटल एक्सपेंडिचर, तो इट इज नथिंग बट प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो ये पूरी फॉर्मूला बन जाती है इसकी। अब हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंडिचर है और प्राइस है। अगर बेस ईयर है तो एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं P0 Q0। ठीक है, यानी अगर हमें क्वांटिटी फाइंड करनी है तो ज्यादा कोई टेंशन नहीं करते, क्वांटिटी यानी उसे हम कहेंगे Q0,
ठीक है, Q0 यानी टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस कर देंगे, यानी P0 टेक्निकली 400 डिवाइडेड बाय 100, 400 अपॉन 100 करोगे तो वो मिलेगा 4 kg, स्टैंडर्ड में ही होगा। 500 अपॉन 100 यानी वो होगा 5। 600 अपॉन 150, जरूरत पड़ेगी तो कैलकुलेटर यूज करेंगे हम। 600 अपॉन 150 तो वो होगा 4, ठीक है। वैसे ही 1080 डिवाइडेड बाय 180 करते हैं तो वो हमें मिलेगा 6, एंड 1000 डिवाइडेड बाय करेंगे 250 तो दैट इज 4। तो ये मिल गई हमें क्वांटिटी, यानी P0 Q0 के टोटल की आवश्यकता रहेगी तो वो हम सीधा कर सकते हैं। 400 प्लस 500 प्लस 600 प्लस 1000 प्लस 1080, तो इसका टोटल हमें मिल गया अभी से ही 3580। क्वेश्चन में उन्होंने हमें पूछा है पार्शेज एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो इसमें फिशर जो है वो हम डायरेक्टली यूज करेंगे बाय यूजिंग टोटल IL। लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर नहीं पूछा है तो वो ढूंढ के भी कर सकते हैं, मगर हमें सीधा कहा है तो हम सीधा काम करेंगे। उसी तरह से करंट ईयर के लिए बच्चों यही कॉन्सेप्ट रहता है, ये हो जाएगा हमारा P1 Q1। तो अगर हमें क्वांटिटी या कंजम्पशन फाइंड करना है तो फॉर्मूला अभी जैसे हमने कही वो बन जाएगी Q1 इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय P1 करते हैं तो उसके ऊपर से मिलेगा 720 अपॉन 120, या दैट इज वो हो जाएगा 600 अपॉन 150। तो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेने का, एरर ना हो। सो दैट इज 5, दैट इज ऑल्सो 5। 1000 अपॉन 2 तो 5, एंड ये होगा 4। सो 6555 एंड वैल्यू मिल रही है हमें। अब रेडी हो चुका है बच्चों टोटल एक्सपेंडिचर की फॉर्मूला वाला पार्ट याद रखना है, ये आपको मैं नीचे यहाँ पे नोट करके दे देता हूँ, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू आप कह सकते हो प्राइस इनटू क्वांटिटी। उसी का इस्तेमाल करके या तो आपको प्राइस दे सकते हैं या तो ऐसा भी कर सकते हैं कि Q0 दे दे, तो आप प्राइस भी इसी तरह से ढूंढ सकते हो बच्चों। कॉन्सेप्ट वही रहता है। अब हमें एज वी नो दैट हमारे पास अभी भी 2 कॉलम्स बाकी है, 2 तो उन्होंने हमें रेडीमेड दी हुई है जिसका टोटल करना है हमें। P1 Q1 का टोटल कर लेते हैं पहले। 720 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 1000 प्लस 1200 यानी 4320, यानी हमारे पास अब तक तो सिग्मा P1 Q1 रेडी है जो कि है 4320, सिग्मा P0 Q0 भी रेडी है 3580। अब बाकी क्या रहा, तो अल्टरनेट, यानी अब हमें 2 कॉलम बनानी पड़ेगी बच्चों, खाली 2 कॉलम्स। दैट इज पहला होगा सिग्मा P1 Q0 और दूसरा होगा सिग्मा P0 Q1, यानी P1 Q0 की कॉलम एंड P0 Q1 की कॉलम। संभाल के काम करना है, थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है, गड़बड़ ना हो इसलिए, ठीक है। तो P1 विथ Q0, P1 एंड Q0 पड़ोस में ही है तो ये होगा 480, ये होगा 600, ये होगा 640, ये होगा 1200, ये होगा 1200। तो टोटल कर लेते हैं 1200 प्लस 1200 प्लस 640 प्लस 600 प्लस 480, तो मिला के टोटल मिल रहा है हमें 4120, ठीक है। तो टोटल हमारे सभी रेडी हो चुके हैं। अब आगे लास्ट वाला एक और हिस्सा बाकी है, P0 विथ Q1। अब ध्यान से, P0 पहले है, Q1 लास्ट में है, तो पहला मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू 100, 5 इंटू 100, ठीक है, 5 इंटू 150, 5 इंटू 180 एंड 4 इंटू 250, दैट शुड बी 1000, ठीक है। टोटल कर लेते हैं 1000 प्लस 900 प्लस 750 प्लस 500 प्लस 600, मिला के ये हमें मिल रहा है 3750। तो ये टोटल भी मैं लिख देता हूँ, फिर हमें जगह की जरूरत है। तो P1 Q0 का टोटल मिल रहा है हमें 4120 एंड P0 Q1 का टोटल हमें मिल रहा है 3750। तो सभी टोटल जो है वो रेडी हो चुके हैं,
ठीक है। और अब हमें जो काम करना है, फाइनली 2 कैलकुलेशन करनी है, जिसमें पहले पूछा गया है पाशेस इंडेक्स नंबर और फिर सीधा हम ढूंढेंगे फिशर्स इंडेक्स नंबर। ठीक है बच्चों, आज के सेशन में ज्यादा सम्स नहीं करवा रहा मैं, ये 2 ही सम करवाऊंगा, मगर दोनों जोरदार मोस्ट आईएमपी सम्स हैं हमारे। ठीक है, तो खास प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं होमवर्क में भी दूंगा कुछ सम्स। तो पाशेस इंडेक्स नंबर, इसकी फॉर्मूला हमें पता ही है, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1, ऊपर नीचे Q1 Q1 आता है, इंटू 100। तो P1 Q1 की वैल्यू हमारे पास है 4320 डिवाइडेड बाय P0 Q1 की वैल्यू है हमारे पास दैट इज 3750 इंटू 100। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। So 4320 divided by 3750, तो into 100 करेंगे तो वो हमें मिलेगा 115.2। अब दूसरा जो है वो फिशर्स इंडेक्स नंबर पूछा है हमें। अब उसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, फिशर्स इंडेक्स नंबर यानी IF। लास्पेयर एंड पाशे जी की फॉर्मूला जो है ओरिजिनल, उसी का कॉम्बो पैक है ये। Q0 आएगा, दोनों में एकदम सिंपल है, याद रखने में कोई कष्ट नहीं है। सिग्मा P1 P0 लिख देने का, लास्ट पेयर में Q0 है और पाशे में Q1 है, और इंटू 100 यहाँ पे स्क्वायर रूट के बाहर रहता है बच्चों, ये ध्यान रखना है। P1 Q0 की वैल्यू है 4120 डिवाइडेड बाय P0 Q0 इज 3580, और बाकी हिस्सा तो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया ही है, 4320 अपॉन 3750 इंटू 100। सो सीधा इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, 4120 डिवाइडेड बाय 3580 होगा, वो आ रहा है 115.1508। फिर ऊपर जो नंबर है बच्चों, इसको लिखने की जरूरत नहीं, इतना रेशियो, इनटू करके ऊपर वाला मल्टीप्लाई करो 4320, और जो आंसर है उसे अगेन नीचे वाले से डिवाइड करो 3750, तो ये आंसर आ रहा है 1.3258। अब वैसे ये भी लिखने की जरूरत नहीं, इसका सीधा आप स्क्वायर रूट निकालो तो भी चलेगा, यानी 1.1514 निकल रहा है इंटू 100। सो अगर आप चाहो तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो बच्चों, तो दिस इज 115.14। ठीक है, तो बच्चों एग्जाम्पल्स हमारे पास अवेलेबल है। होमवर्क में आज के सेशन में बच्चों आपको काम करना है, उसमें मैं कह देता हूँ, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का 5 नंबर का सम आपको करना है। ठीक है, और इलस्ट्रेशन नंबर 13 एंड 15 वो आप कर पाओगे, कन्वर्जन वाले एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में बच्चों हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी आएंगे। नया कॉन्सेप्ट है जो हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, 5 मार्क्स में हॉट फेवरेट सम रहता है उसका, तो उसे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक का काम रखेंगे आज के सेशन में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.